Hello students, how are you all? So in the last class we have discussed about the law of demand and exceptions to the law of demand and reasons for why demand curve is always downward sloping. ये सारा हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। तो आज की इस क्लास में हम शिफ्टर्स के बारे में जानेंगे और जानेंगे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व कि वो कैसे होता है, उसके रीजंस क्या हैं और उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं और कर्व किस तरफ मूवमेंट करता है या फिर शिफ्ट होता है, इंक्रीज होता है तो किस तरफ जाता है। ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहले टॉपिक जो आज की क्लास का है वो है व्हाट डू वी मीन बाय चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी और उससे भी लास्ट क्लास में आपको बताया था डिमांड में चेंज होने का मतलब क्या है और क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होने का मतलब क्या है। एक बार और फिर से आपको रिवाइज करा देते हैं। डिमांड का मतलब क्या है, डिमांड में चेंज होने का मतलब पहले आप लाइक एग्जांपल के तौर पर आप पहले जो थे टी कंज्यूम कर रहे थे, लेकिन अब आप टी छोड़कर आप क्या कंज्यूम कर रहे हो, कॉफ़ी आप स्टार्ट कर दिए पीना, टी आपने कंप्लीटली छोड़ दिया, यानी टी की डिमांड को आपने कंप्लीटली हटा दिया और टी से आप किस पर शिफ्ट हो गए, कॉफ़ी पर शिफ्ट हो गए। इसको हम कहते हैं चेंज इन डिमांड, यानी एक गुड को छोड़कर आप दूसरी गुड कंजप्शन शुरू कर देते हो, उसको हम कहते हैं चेंज करना डिमांड को। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कंप्लीटली गुड ही चेंज कर देते हो, आप वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हो। और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब है कि सेम प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हो तो उसी प्रोडक्ट के आप क्वांटिटीज़ में चेंजेस करते हो, कभी ज़्यादा तो कभी कम कंज्यूम करते हो, उसको हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो आज किस केस में अभी क्यों होता है, रीजंस क्या है। हमने डिमांड फंक्शन पढ़ा था लास्ट की क्लास में। डिमांड फंक्शन में जैसे आप या अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो तो डिमांड फंक्शन हमारा कुछ इस तरह था। डिमांड फंक्शन में अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो तो डिमांड फंक्शन हमारा कुछ इस तरह था। डिमांड फंक्शन था हमारा प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, देन एक्सपेक्टेशंस, ये सारी चीज़ें थी। तो इन सभी चीज़ों को अगर हम कांस्टेंट रखते हैं तो लॉ ऑफ डिमांड हमारा वर्क करता है और लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग ही हमारा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होता है। यानी अगर हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की बात करते हैं तो हम बात करते हैं सिर्फ प्राइस ऑफ दैट गुड, यानी उस गुड्स के डिफरेंट प्राइजेस की हम बात करते हैं। अगर उसकी गुड के प्राइजेस में चेंजेस आते हैं, यानी अगर वो ज़्यादा होता है तो हमारी डिमांड कैसे रिएक्ट करती है, हम उसी गुड को कितना ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज करते हैं। अगर हमारे प्राइजेस उस गुड के डिक्रीज होते हैं तो उसी गुड की क्वांटिटी हम कितना परचेज करते हैं, इसको हम कहते हैं क्वांटिटी डिमांडेड या फिर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। समझ में आया? तो जब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की बात की जाए या फिर प्राइस के चेंज होने की वजह से, बाकी की चीज़ें क्या हैं, कांस्टेंट है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड कांस्टेंट है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर कांस्टेंट है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी सेम ही है और एक्सपेक्टेशंस भी कस्टमर का क्या है, सेम ही है। अगर ऐसी चीज़ों पर इन सबको कांस्टेंट सेम रखते हुए सिर्फ प्राइस में हम चेंजेस करते हैं तो हमारा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होता है। और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की वजह से हमारी कर्व जो है वो सिर्फ मूव करती है। क्या करती है? मूव करती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हमारा प्राइस ये था, मतलब पहला जो प्राइस था हमारा इनिशियल प्राइस ये था, जस्ट फॉर एग्जांपल हमारा इनिशियल प्राइस ये था पी ओ, इसको आप मान सकते हो, ओके, P1 मान सकते हैं चलिए इसको, और इसको क्वांटिटी 1 मान सकते हैं, Q2 मान सकते हैं इसको। तो हमारा ये इनिशियल प्राइस था, इस प्राइस पर हम पहले परचेज कर रहे थे। ज़रा ध्यान से देखिएगा, जैसे ही इसी गुड का, किसी दूसरी गुड का नहीं, सेम गुड के प्राइस डाउन होते हैं, लाइक प्राइस हो गया आपका यहाँ पर, तो जैसे ही इस गुड का प्राइस यहाँ से निकल कर यहाँ तक आ जाता है तो इस वक्त हमारा जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कुछ इतनी होती है। क्लियर है? ये हमारा हो गया P2 और ये हमारा आ गया Q2। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप यहाँ पर नोटिस कर पा रहे हो जब P1 था यानी प्राइस हाई था तो मेरा क्वांटिटी कितना था, कम था। जैसे ही मैंने प्राइस को रिड्यूस किया मेरी क्वांटिटी क्या हो गई, कम हो गई। अब आप देख रहे हो जो डिमांड का पोर्शन है पहले इतना था, अब ये क्या होगी, थोड़ी और वाइड हो गई है। क्या हो गई? थोड़ी और वाइड हो गई। तो इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन। क्या कहते हैं? एक्सटेंशन। वाई एक्सिस की दूरी अगर डिमांड कर्व की देखते हो, अगर वाई एक्सिस के ज़्यादा नज़दीक है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ये कर्व है, अगर ये कर्व इस तरह बनी हुई है, इस तरह बनी हुई है ये कर्व, तो ये वाई एक्सिस के थोड़ा सा क्लोज है, यानी चिपकी हुई है। इसको कहते हैं कॉन्ट्रास्ट होना। क्या होना? कॉन्ट्रास्ट होना, चिपक जाना, एक साथ आ जाना। एक्सपेंशन का मतलब उससे
दूर चले जाना यानी फेल जाना। इस कर्व को अगर आप देखो तो ये क्या है, डिस्टेंस पे है एक्स एक्सिस पर। तो जितना प्राइजेस आप डाउन करोगे और जितनी क्वांटिटी इंक्रीज होगी उतना डिमांड जो है कर्व जो है आपका एक्सपैंड होता चला जाएगा। समझ में आया? जैसे यहाँ पर जब प्राइस ज़्यादा था तो क्वांटिटी आप ये कंज्यूम कर रहे थे, जैसे प्राइस को आपने रिड्यूस किया, आपने क्वांटिटी डिमांड बढ़ा दी, तो यहाँ से अब ये कर्व पहले यहाँ पर थी अप्रॉक्स, अब जैसे यहाँ से यहाँ पर देखो कितना एक्सपैंड कर गया, पहले ये डिस्टेंस था केवल और अभी कितना बड़ा डिस्टेंस है, यहाँ तक डिस्टेंस है अभी आपका किसके बीच में, एक्स एक्सिस और डिमांड कर्व के बीच में। तो इसको कहते हैं हम एक्सटेंशन। क्या कहते हैं? आप देख पा रहे हो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ये कब होता है? जब प्राइजेस क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं। याद रखिएगा, प्राइस ऑफ गुड एक्स क्या होता है, रिड्यूस होता है, और क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है आपकी, बढ़ती है। तो उस केस में आपका क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड होता है। क्या होता है? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। याद रखिएगा, अब ये तो है एक्सटेंशन। अब मूवमेंट किस तरफ हो रही है? पहले मेरा डिमांड कब कहाँ था, यहाँ पर था, अब कहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया। तो मूवमेंट किस तरफ हो रही है, ये इस तरफ मेरी मूवमेंट हो रही है। इस तरफ मूवमेंट का मतलब है डाउनवर्ड मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट हो रहा है, डाउनवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है अलोंग द डिमांड कर्व ओनली। शिफ्ट नहीं हो रही है, देखो कर्व सेम ही है, कर्व में नहीं बदला, मैंने प्राइस चेंज किया, सिर्फ कर्व का रोटेशन हुआ है। कर्व पर क्या हुआ है, जो पहले ऊपर था वो अब नीचे की तरफ आ गया, सिर्फ रोटेशन हो रहा है कर्व का। कर्व यहाँ पर कंप्लीटली शिफ्ट नहीं हो रही है। तो इसी को हम कहते हैं चेंजिंग क्वांटिटी डिमांड, या फिर एक्सटेंशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व। आई होप यू अंडरस्टैंड। समझ में आया? दो चीज़ें याद रखने वाली बात है इसमें। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड किसकी वजह से होती है, ओनली चेंज इन प्राइस की वजह से। किसकी वजह से होती है, ओनली इन चेंज इन प्राइजेस की वजह से। दूसरा क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। क्या होता है, एक्सटेंशन होता है आपके प्राइस में, एक्सटेंशन होता है या फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है। और तीसरा क्या है, या तो डाउनवर्ड मूवमेंट होती है या फिर अपवर्ड मूवमेंट होती है। तो अब आपको चीज़ें थोड़ी सी ध्यान में रखने वाली हैं। कैसे कैसे चीज़ें ध्यान में रखेंगे इस चीज़ में, कि आप देखेंगे अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, सॉरी, अगर प्राइस आपका इंक्रीज हो रहा है, तो याद रखिएगा पहला पॉइंट, अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है, सॉरी, अगर प्राइस पहले लेते हैं, पहले प्राइस डिक्रीज ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, पहले प्राइस डिक्रीज कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, क्या कंसीडर कर लेते हैं, पहले यहाँ पर प्राइस डिक्रीज यहाँ पर कंसीडर करते हैं आपका। ओके, लीव इट। तो पहले यहाँ पर प्राइस डिक्रीज कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर पहले प्राइस को डिक्रीज कंसिडर करो आप। फिर से देख लेते हैं, प्राइस जो है हमारा यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। अब प्राइस को डिक्रीज कंसिडर करो यहाँ पर, तो क्या क्या चीज़ें देखने वाली हैं। जब प्राइस डिक्रीज होगा, पहला क्या होगा आपके डिमांड कर्व में, एक्सटेंशन होगा। क्या होगा, एक्सटेंशन होगा, या फिर एक्सपैंड करेगी आपकी डिमांड। क्या करेगी, एक्सपैंड करेगी। लिखते रहिएगा, अगर प्राइस डाउन होता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में सिर्फ उसी गुड का प्राइस डाउन होता है, तो एक्सटेंशन होगा डिमांड का, साथ में क्या होगा आपका, डाउनवर्ड होगी स्लोप, डाउनवर्ड मूवमेंट। किस तरफ मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट होगी। किस तरफ मूवमेंट होगी, डाउनवर्ड। पहली बात, अगर प्राइस आपका डिक्रीज होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की वजह से, सेम क्वांटिटी पहले तो है आपकी क्वांटिटी भी, ये भी देख ली थी मैंने यहाँ पर, क्वांटिटी इंक्रीज होगी, क्वांटिटी इंक्रीज के साथ साथ एक्सटेंशन होगा या फिर एक्सपैंड होगी डिमांड का। और दूसरा मूवमेंट कौन सी होगी, डाउनवर्ड मूवमेंट होगी। कौन सी होगी, डाउनवर्ड मूवमेंट होगी ऑफ द डिमांड कर्व। ये तीन चीज़ें याद रखनी है आपको। क्लियर एवरीबॉडी, समझ में? अब बात आते हैं, अगर प्राइस को इंक्रीज करते हैं, क्या करते हैं, अगर प्राइस को हम इंक्रीज करते हैं, तो प्राइस इंक्रीज करते हैं तो पहली बात, क्वांटिटी आप डिमांडेड क्या हो जाएगी आपकी, क्वांटिटी डिमांडेड आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हम लॉ ऑफ डिमांड हमने पढ़ा है, क्वांटिटी डिमांडेड जब कम हो जाएगी तो क्वांटिटी डिमांडेड के साथ साथ अब आपका क्या होगा, पहली बात कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, यानी डिमांड कर्व जो आपकी है सिकुड़ोगी। वो मेरे कहने का मतलब है वो एक्स एक्सिस के बराबर आ जाएगी, थोड़ा चिपक जाएगी, इस वाले, इस तरह। कैसे आ जाएगी, इस तरह आपकी ये डिमांड कर्व बन जाएगी, एक्स एक्सिस के, वाई एक्सिस के सॉरी नज़दीक आ जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन होगा। और दूसरा क्या है, अपवर्ड मूवमेंट शो होगा। क्या होगा, अपवर्ड मूवमेंट शो होगा डिमांड कर्व में। क्लियर है? जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो इस कर्व में, मान लीजिए प्राइस को आप 5 कंसिडर करते हो, तो ये हमारा P1 हो गया।
और ये हमारा Q1 हो गया। जब आपने प्राइस बढ़ाया, मान लीजिए 10 कंसिडर करो, तो मेरा P2 हो गया प्राइस 2 और ये Q2 हो गया। अब आप देख रहे हैं पहला क्वांटिटी डिक्रीज होगी, पहले क्वांटिटी ये थी, अब क्वांटिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। दूसरी बात, पहले डिमांड कर्व यहाँ था, डिस्टेंस बिटवीन वाई कर्व जो था वो कितना था, इतना था, ज़्यादा था। अब डिस्टेंस बिटवीन वाई कर्व कितना रहा, सिर्फ ओनली दिस मच रहा। पहले कितना था, ये पूरा था, अब कितना रहा, सिर्फ कम हो गया। तो डिस्टेंस बिटवीन कर्व एंड वाई एक्सिस के बीच में जितना डिफरेंस है, यानी एक्स एक्सिस पे जो आप क्वांटिटी ले रहे हो उसका डिस्टेंस बिटवीन वाई एक्सिस के साथ अगर ज़्यादा है तो वो एक्सटेंशन कहलाएगा, अगर वो कम है तो क्या कहलाएगा, कॉन्ट्रैक्शन। और ये कब होता है कॉन्ट्रैक्शन, जब आपके प्राइजेस जो है इंक्रीज होते हैं सेम गुड्स के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो चीज़ याद रखनी है, अगर प्राइजेस डाउन होता है, अगर प्राइजेस डाउन होता है तो एक्सटेंशन का केस होता है, डिमांड कब एक्सटेंड करती है और डाउनवर्ड मूव करती है। और अगर आपका प्राइस जो है इंक्रीज होता है तो आपका डिमांड कब जो है कॉन्ट्रैक्ट होती है, कॉन्ट्रास्ट होती है, फिर कॉन्ट्रैक्शन करती है यानी सिकुड़ती है और अपवर्ड मूवमेंट होती है, जैसे कि आप कर्व में देख पा रहे हो क्लियरली। समझ में आया कि नहीं आया? ये किसकी वजह से होता है? एक्सटेंशन पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, एक्सटेंशन, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट या फिर मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व किसकी वजह से होता है? चेंज इन प्राइस ऑफ दैट गुड, चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, किसकी वजह से होता है? तो याद रखिए किसकी वजह से होता है, प्राइस ऑफ दैट गुड ओनली। जिस गुड को आप कंज्यूम कर रहे हो उसी गुड के प्राइस में अगर चेंजेस आते हैं तो वहाँ पर हमारी डिमांड कर्व जो है वो मूव करती है, सिर्फ शिफ्ट नहीं होती, क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ मूव करती है। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हम। तो हमारा है चेंज इन डिमांड। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? चेंज इन डिमांड। ये भी याद रखने वाली बात है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में आपका पीएक्स की वजह से यानी प्राइस ऑफ दैट गुड की वजह से आपका चेंज होता है। उसमें मूवमेंट अलोंग द डिमांड कब होता है, प्राइस अगर बढ़ता है तो क्वांटिटी कम होती है, क्वांटिटी डिमांडेड वो कम होती है तो आपकी डिमांड कब जो है क्या करती है, आपके प्राइस कॉन्ट्रास्ट करती है, सिकुड़ती है और अपवर्ड मूवमेंट शो करती है। अगर प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड आपकी बढ़ती है, तो इस केस में डिमांड कर आपकी एक्सटेंड होती है, एक्सटेंशन शो होता है और डाउनवर्ड मूवमेंट शो करता है। क्लियर है? सिर्फ इतना याद रखिए कि पीएक्स। अब बात करते हैं बाकी के फैक्टर्स की। तो चेंज इन डिमांड यानी आप पीएक्स को छोड़ दीजिए, प्राइस ऑफ दैट गुड सेम है। हमने डिमांड फंक्शन में देखा, ओके, डिमांड फंक्शन में हमने देखा कि पीएक्स है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है, इसमें इनकम ऑफ द कंज्यूमर है, उसके बाद टेस्ट है, उसके बाद एक्सपेक्टेशंस है। तो इसको कांस्टेंट रखो अभी और इन सब में चेंजेस करो। प्राइस ऑफ गुड में जो है उसको कांस्टेंट रखो, बाकी के अब चेंजेस होंगे किस में, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में। तो सबसे पहले इसमें याद रखना है, अगर डिमांड इंक्रीज होती है तो क्या होती है, अगर डिमांड इंक्रीज होती है तो ये राइटवर्ड शिफ्ट करती है। किस वक्त शिफ्ट करती है? राइटवर्ड शिफ्ट कर जाती है। क्लियर है? अगर डिमांड इंक्रीज होती है तो वो किस तरफ शिफ्ट कर जाती है, राइटवर्ड, यानी सीधे हाथ की तरफ चली जाती है। जैसे इस कर्व में आप देख पा रहे हो, जैसे इंक्रीज इन डिमांड है तो पहले मेरी कर्व ये थी, अब कौन सी हो गई, ये मेरी एक्सटेंडेड वर्जन हो गया, मेरी डिमांड यहाँ पर इंक्रीज हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? और अगर डिक्रीज होती है डिमांड में, क्या होता है, डिक्रीज होता है अगर डिमांड में तो आपकी लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करती है। किसकी तरफ शिफ्ट करती है? लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाती है आपकी डिमांड कब। जैसे आप देख पा रहे हो, डिमांड कब पहले मेरी ये थी, ये फर्स्ट डिमांड थी, और ये मेरी डिमांड 2 जो है वो किसकी तरफ शिफ्ट हो गई जब डिक्रीज हो रही है, तो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गई, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? अब देख लेते हैं इन डिफरेंट फैक्टर्स पर कैसे कैसे चीज़ों को। पहले तो यही समझ लीजिए, अगर डिमांड इंक्रीज होती है तो राइट वर्ड शिफ्ट करती है, अगर डिमांड डिक्रीज होती है तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करती है। ये होता क्यों है? ये चेंज होता है प्राइस को छोड़कर बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशन, से सारी चीज़ों में अगर चेंजेस होते हैं तो उनकी वजह से हमारा डिमांड भी चेंज होता है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? अब देख लेते हैं इसमें, क्लियर, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ चेंज इन डिमांड। सबसे पहले देख लेते हैं, वही है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में चेंज होना, सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स में। चेंज इन इनकम में नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स के केस में चेंजेस होना, अभी हम देखेंगे कि कैसे कैसे है। इम्पैक्ट ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंस फॉर अ कमोडिटी में चेंजेस होना। प्राइस को यहाँ पर कांस्टेंट रखना है। किसको कांस्टेंट क्या रहेगा यहाँ पर?
कांस्टेंट आप यहाँ पर प्राइस ऑफ द गुड, पी एक्स यानी प्राइस ऑफ दैट गुड, जो गुड आप खरीद रहे हो उसका प्राइस जो है यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, बाकी के जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, डिमांड के कंपोनेंट्स हैं, वो चेंज होंगे। अब देख लेते हैं एक एक करके। पहले से यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड वर्सेस चेंज इन डिमांड, कहाँ पर शिफ्ट होगा और कहाँ पर मूवमेंट होगी। जैसे मैं आपको क्लियरली बता चुका हूँ, यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर प्राइस में चेंजेस करते हैं गुड के में, तो क्या होता है, मूवमेंट होती है। सिर्फ डिमांड कर्व में क्या होती है, मूवमेंट होती है। सिर्फ किस वजह से, अगर प्राइस में आप चेंजेस करते हो तो। इनकम में चेंजेस किया, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में चेंजेस किया, टेस्ट में चेंजेस किया, एक्सपेक्टेशंस में चेंजेस किया, नंबर ऑफ बायर्स में चेंजेस किया, तो हमारा ये क्या हो जाता है, सब में आप देख पा रहे हो शिफ्ट 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 शिफ्ट, सब में क्या होती है, डिमांड कर्व क्या करती है आपकी, शिफ्ट करती है। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। डिमांड कर्व शिफ्टर्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहले बात करते हैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर की। किसकी बात करते हैं, इनकम ऑफ द कंज्यूमर की। तो अगर इनकम बढ़ती है, नॉर्मल गुड्स, जैसे मैंने आपको पहले भी डिस्क्राइब किया हुआ है, नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स कौन सी होती हैं, नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो जैसे आपकी इनकम बढ़ती है तो आप वो, नॉर्मल गुड्स है डेली यूज गुड्स, यानी बेस्ट क्वालिटी गुड्स, अच्छी क्वालिटी की गुड्स जो होती हैं, उसमें क्या होता है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आप अच्छी क्वालिटी गुड्स परचेज करना शुरू करते हो, अच्छी क्वालिटीज़ करते हो। जितना लाइक अच्छा खाना खाओगे, लाइक अभी आपके पास आपकी सैलरी कम थी तो आपने, इनकम कम थी आपकी तो आपने नॉर्मल 20,000 का फ़ोन रखा, आपकी इनकम ज़्यादा हो गई तो आपने 50,000 का फ़ोन रखा है, तो फ़ोन ही अच्छी क्वालिटी का है, चाइनीज़ माल नहीं है, लेकिन कैटेगरीज वाइज आपने अपने ब्रांड को स्विच करते जा रहे हो आप इनकम के अकॉर्डिंग। तो नॉर्मल गुड्स का मतलब होता है जिसमें पॉजिटिव रिलेशन हो इनकम के साथ। क्या रिलेशन हो, पॉजिटिव। पॉजिटिव रिलेशन का मतलब है अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आपकी डिमांड भी फॉर दैट गुड नॉर्मल गुड्स के अकॉर्डिंग वो क्या करेंगी, बढ़ेगी। जैसे कि आप यहाँ पर बोर्ड पर देख पा रहे हो कैसा है, अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आपका डिमांड भी बढ़ रहा है। वाइस वर्सा आप इस कह सकते हो, अगर आपकी इनकम डिक्रीज होगी तो आपकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। ओके नेक्स्ट देखिए, डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स कौन सी गुड्स होती हैं, इन्फीरियर गुड्स उन गुड्स को कहा जाता है जो बेसिकली लो क्वालिटी गुड्स हों, जैसे आप चाइना का माल कह सकते हो, जो लो क्वालिटी या लोकल गुड्स हो सकती हैं। अब इसमें क्या है, इन्वर्स रिलेशनशिप है, जैसे जैसे आप इनकम आपकी बढ़ेगी, क्या आप लोकल गुड्स की डिमांड ज़्यादा करोगे कि ब्रांडेड डिमांड्स ज़्यादा करोगे। ऑब्वियसली अगर आपके पास पैसा ज़्यादा होगा, आपकी इनकम ज़्यादा होगी, तो आप क्या करोगे, ब्रांडेड गुड्स की डिमांड ज़्यादा करोगे, इन्फीरियर गुड्स, लो क्वालिटी गुड्स की डिमांड कम करो। कोई ऐसा है जिसकी लाखों में सैलरी और वो अभी भी आज भी चाइनीज़ फ़ोन इस्तेमाल करता हो। आई एम नॉट सेइंग कि IMI, Xiaomi आर ऑल्सो चाइनीज़ कंपनीज, मैं कह रहा हूँ लोकल कंपनीज बिल्कुल जो होती हैं, नॉर्मली नहीं है ना, अच्छा फ़ोन इस्तेमाल करता है, अच्छा खाना खाता है, सारी चीज़ वही करता है ना, अच्छे कपड़े पहनता है। तो सारी चीज़ क्या है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आप इन्फीरियर गुड्स, लो क्वालिटी गुड्स की डिमांड कम कर देते हो, तो इसके बीच में क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है, या फिर आप कह सकते हो इन्वर्स रिलेशन होता है, यानी उल्टा, ऑपोजिट रिलेशन। इनकम बढ़ी, आपकी डिमांड कम हो गई। अगर इनकम कम होती है तो आपकी डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है लो क्वालिटी गुड्स की। जिन लोगों के पास पैसा कम होता है वही ज़्यादा लो क्वालिटी गुड्स खरीदते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। अब बताइए, अब डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ती है तो किस ओर शिफ्ट होगी, तो नॉर्मल गुड्स के केस में अगर डिमांड बढ़ रही है, याद रखें डिमांड बढ़ रही है तो राइट वर्ड शिफ्ट होगी। यानी इस केस में अगर मैं कर्व बनाऊं तो मेरा ये था, मान लीजिए कर्व पहले क्या था, ये था। अब मेरी डिमांड बढ़ गई तो मेरी कर्व ऐसे बन जाएगी, इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी। अगर यही कर्व है मेरी, मान लीजिए, ठीक है, और मेरी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, तो मान लीजिए ये कर्व है मेरी, तो मेरी डिमांड यहाँ पर आ जाएगी। अगर मेरी इनकम कम हो गई तो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी। समझ में आया। सेम इसके लिए अगर इनकम बढ़ती है तो इसका रिलेशन क्या होगा, अगर इनकम बढ़ती है तो मेरी डिमांड कम होती है, डिक्रीज हो जाती है इस तरफ, और अगर इनकम मेरी कम होती है तो इनकी डिमांड मेरी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, इस तरफ चली जाती है। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। तो इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड में शिफ्ट आपको बता चुका हूँ। अगर डिमांड इंक्रीज हो रहा है तो राइट वर्ड शिफ्ट, डिक्रीज हो रहा है तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स में भी हम दो गुड्स की बात करते हैं, एक तो होता है सब्सटीट्यूट्स गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सबसे पहले बात करते हैं सब्सटीट्यूट्स गुड्स कौन सी होती हैं। सब्सटीट्यूट गुड्स वो होती है जिनको हम एक दूसरे की जगह पर यूज़ कर सकें। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर पिज़्ज़ा गिवन है और हैमबर्गर्स गिवन है, तो दोनों ही खाने की चीज़ें हैं। अगर आपको पिज़्ज़ा नहीं मिल रहा है तो आप क्या है, हैमबर्गर्स यूज़ कर सकते हैं खाने के लिए। अगर हैमबर्गर्स नहीं मिल रहे हैं तो आप पिज़्ज़ा खा सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है। अब देखिए सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में, अगर मान लीजिए पिज़्ज़े के प्राइसेस ज़्यादा हैं तो आप क्या खाना पसंद करोगे, हैमबर्गर्स की डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर पिज़्ज़ा के प्राइसेस कम हो रहे हैं तो आप हैमबर्गर्स छोड़कर क्या खाना शुरू कर दोगे, पिज़्ज़ास खाना शुरू कर दोगे। ठीक है कि नहीं,
तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन कोज इन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर अनदर। यानी अगर एक गुड की प्राइस आप चेंज करते हो तो दूसरी गुड की डिमांड वहाँ पर चेंज हो जाती है। जैसे कि अगर पिज़्ज़ा के प्राइजेस, मान लीजिए यहाँ पर पिज़्ज़ा के प्राइजेस बढ़ते हैं तो मेरा हैमबर्गर्स की डिमांड पर क्या असर पड़ेगा, बढ़ेगी, सही है। अगर इसके डिमांड कम, प्राइजेस कम होते हैं तो मेरे हैमबर्गर्स का डिमांड जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैं क्यों, जब पिज़्ज़ा सस्ता मिल रहा है तो मैं हैमबर्गर्स क्यों खाऊंगा, मैं पिज़्ज़ा ही क्यों ना कंज्यूम करूंगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। तो आप दूसरा भी देख सकते हो, कोक एंड पैप्सी सिमिलर टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो एक दूसरे की जगह पर यूज़ किए जा सकते हैं ड्रिंक में। अगर इसके प्राइजेस ज़्यादा है तो आप पैप्सी प्रीफर कर लेते हो, अगर पैप्सी के प्राइजेस ज़्यादा है तो आप कोक प्रीफर कर लेते हो। और भी एग्जांपल्स हैं, लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स, सीडीज एंड म्यूजिक डाउनलोड्स एक्सेट्रा। समझ में आया, क्लियर एवरीबडी। सिर्फ इसमें इतना याद रखना है कि कहाँ पर डिमांड इंक्रीज हो रही है, कहाँ पर डिक्रीज हो रही है। शिफ्ट तो आप अपना आप देख लोगे, अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है तो राइट वर्ड शिफ्ट करना है, अगर डिमांड डिक्रीज हो रही है तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करना है, क्लियर है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में कॉम्प्लीमेंट गुड की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्स गुड्स कौन सी होती हैं, जो दोनों एक साथ चलती हैं, एक के बगैर एक नहीं चल सकता। एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर क्या मोबाइल के बगैर यूज़फुल है, ऑब्वियसली नहीं, ये दोनों साथ चलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरह जो चीज़ें तो दोनों की इम्पैक्ट करते हैं। अगर एक के प्राइजेस फॉल होते हैं तो डिमांड दूसरे की बढ़ जाती है, अगर दूसरे के प्राइजेस फॉल होते हैं तो जो फर्स्ट गुड है उसकी भी डिमांड बढ़ जाती है। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आया। इसमें एग्जांपल क्या मतलब, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन कोज फॉल इन द डिमांड फॉर अनदर। अगर एक के प्राइजेस बढ़े, मान लीजिए कार एंड पेट्रोल है एग्जांपल के तौर पर, क्या है, कार एंड पेट्रोल। तो पेट्रोल से चलने वाली कार है, मान लीजिए आपकी ये कार जो है पेट्रोल वाली कार है। तो मान लीजिए अगर पेट्रोल के प्राइजेस बढ़ते हैं तो कार की डिमांड पर क्या असर पड़ेगा, कोई लोग कार वाली पेट्रोल वाली कार खरीदेंगे नहीं ना, शिफ्ट कर जाएंगे किस पर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर या फिर डीजल वाली सीएनजी वाली व्हीकल्स पर शिफ्ट कर जाएंगे। वो कार जो पेट्रोल से चलती हैं उनकी डिमांड को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। समझ में आया, क्लियर है। एग्जांपल्स और देखिए, इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, अगर कंप्यूटर के प्राइसेस बढ़ते हैं तो जो सॉफ्टवेयर है उनके प्राइसेस पे भी इफेक्ट पड़ेगा, क्लियर है। वही सेम चीज़ है, अगर डिमांड बढ़ती है तो राइट वर्ड शिफ्ट होगी, अगर डिमांड घटती है इनकी तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगी। सिर्फ आपको फिलहाल इतना देखना है किस केस में डिमांड बढ़ रही है, किस केस में डिमांड घट रही है। समझ में आया। टेस्ट की अगर बात की जाए तो टेस्ट का मतलब है आपका टेस्ट, प्रेफरेंस, आप किसको पहले प्रेफर करते हो। अगर फेवरेबल है तो डिमांड बढ़ेगी, क्या है, अगर फेवरेबल है, अगर फेवरेबल है तो डिमांड आपकी क्या होगी, बढ़ेगी। डिमांड बढ़ने का मतलब है राइट वर्ड शिफ्ट, क्या है, राइट वर्ड शिफ्ट। और अगर अनफेवरेबल है, अगर अनफेवरेबल है तो डिमांड आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और डिमांड डिक्रीज होने का मतलब है लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। समझ में आया, क्लियर है। फेवरेबल टेस्ट है, डिमांड बढ़ेगी क्योंकि आप चीज़ उसको प्रेफर कर रहे हो तो डिमांड आपकी अच्छी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो राइट वर्ड शिफ्ट होगा। और अगर अनफेवरेबल, आप पसंद नहीं करते किस चीज़ को, उसके डिमांड में किसी और को पसंद करते, आपका टेस्ट बदल गया तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम करने का मतलब है आपका कर्व किस तरफ शिफ्ट होगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आया, ओके। नाउ एक्सपेक्टेशंस की बात करें, अगर आपको लग रहा है लाइक आप दिवाली पर क्यों परचेज करते हो चीज़ों को ज़्यादा, उससे पहले परचेज नहीं करते। जैसे कि मान लीजिए मुझे एक टीवी खरीदना है अभी के लिए, तो मैं क्या करता हूँ, यार अभी नहीं खरीदूंगा, 2 महीने बाद दिवाली आ रही है तो 2 महीने बाद दिवाली पे खरीदूंगा। या फिर आज नहीं खरीदता हूँ मैं, मार्च में ईद आने वाली है तो मैं ईद में खरीदता हूँ। ऐसा क्यों, ये इसलिए क्योंकि ऑफर्स आते हैं। मुझे ये है कि फ्यूचर में सेम प्रोडक्ट का, टीवी का जो प्राइजेस है वो क्या, फ्रिज का जो प्राइजेस है वो क्या होने वाले हैं, कमिंग टाइम में, फ्यूचर में डिक्रीज होने वाले हैं। तो इसके लिए मैं अगर आज की डिमांड करूँ तो मैं आज की डिमांड कैंसिल कर देता हूँ, मैं आज डिमांड करता ही नहीं हूँ तो मेरी आज की डिमांड कम हो जाती है, मैं फ्यूचर में उस डिमांड को करूँगा। अब इसका ऑपोजिट देखिए, अगर मुझे ऐसा लगता है कि 2 महीने के बाद इसके प्राइजेस बढ़ जाएंगे। अगर आपको किसी को याद हो, यूपी से एक अफवाह उड़ी थी कुछ टाइम पहले, एग्जैक्टली मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, वहाँ पर क्या है, नमक ख़त्म हो रहा है। क्या हो रहा है, लोगों को लगा नमक फ्यूचर में ख़त्म हो जाएगा, तो लोगों ने क्या किया, उसी टाइम पर ज़्यादा नमक बटोरना शुरू कर दिया, पूरे मतलब सॉल्ट जो है पूरे कट्टे के बोरे स्टॉक परचेज करना शुरू कर दिए, वो भी हायर प्राइजेस पर।
क्यों? उनको लगा कि फ्यूचर में ये चीज़ नहीं होगी तो बहुत महंगी मिलने वाली है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ ऐसी है जो फ्यूचर में महीने 2 महीने में महंगी हो जाएगी, तो जब खरीदना है क्यों ना आज ही खरीद लें। अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में प्राइस आपको हाई दिख रहा है तो आज की डिमांड आपकी क्या होगी? इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि आपको फ्यूचर में लग रहा है उसके प्राइजेस ज़्यादा होंगे। और अगर आपको लग रहा है फ्यूचर में उसके प्राइजेस कम होने वाले हैं महीने 2 महीने में, तो आज की डिमांड पर आप क्या करोगे? खरीदोगे वो चीज़? नहीं ना। क्यों नहीं खरीदोगे? क्योंकि आपको लग रहा है 2 महीने बाद उसके प्राइसेस कम होंगे, तो क्यों ना 2 महीने बाद खरीद लो। जैसे आप दिवाली ऑफर्स पे करते हो, कोई आपको कहता है बेटा फ़ोन लेना है, आप अपने अब्बा जी के पास जाते हो, पापा के पास जाते हो, पापा फ़ोन लेना है, पापा कहते हैं बेटा अभी नहीं, 1.5 महीने बाद दिवाली है, दिवाली ऑफर्स में फिर मिल लेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फ़ोन के रेट्स डिस्काउंट्स हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में प्राइजेस कम होने वाले हैं। क्लियर है कि नहीं है? क्या है? इफ़ पीपल एक्सपेक्ट देयर इनकम्स टू राइज, अगर फ्यूचर में ऐसा लगता है इनकम्स राइज होगी, तो the demand for meals at expensive restaurants may increase now. If the economy SARS and people worry about their future job security, demand for new autos may fall now. या फिर आपके फ्यूचर प्राइस जो हैं आपको लग रहा है बढ़ेंगे, तो आपकी करंट की डिमांड क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। फ्यूचर में बढ़ेंगे ना प्राइजेस, तो अभी आप क्या करोगे? ज़्यादा कंजप्शन करोगे। अगर फ्यूचर में आपको लगता है किसी प्रोडक्ट के प्राइजेस कम होंगे, तो फ्यूचर में कम होंगे, तो आज करंट डिमांड, ये करंट की बात कर रहे हैं हम, ओके? और ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम। ये करंट की बात कर रहे हैं और ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं। डिमांड करंट की हो रही है, प्राइस एक्सपेक्टेशन फ्यूचर का हो रहा है, याद रखिएगा। तो प्राइस फ्यूचर में कम होंगे तो मेरी आज की डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पर भी क्या है? पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। क्लियर है? हमारा इनकम हो गया, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो गया, हमारा जो है आपने देखा यहाँ पर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हो गया, हमारा एक्सपेक्टेशंस हो गया, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। तो याद रखिएगा, मैं लास्ट में आपको रिकॉल करा देता हूँ सारी चीज़ों का। जब भी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की बात करते हैं, अगर चेंज इन प्राइस की बात करते हैं, चेंज इन प्राइस ऑफ द गुड, प्राइस ऑफ द गुड की अगर बात की जा रही है, तो याद रखिए इसमें क्या होगा? इसमें आपकी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगी, ठीक है? क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होने की एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा? एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है? उसके बाद क्या होगा? चेंज इन प्राइस ऑफ द गुड, क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगी, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होगा, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होगी। क्या होगी? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आया? अगर बात की जाए चेंज इन अदर फैक्टर्स, चेंज इन अदर फैक्टर्स, या फिर आप कह सकते हो डिटर्मिनेंट्स या फिर फंक्शंस, जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, सब्स्टिट्यूट प्राइस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, और या फिर आप टेस्ट एंड प्रेफरेंस या फिर एक्सपेक्टेशंस की अगर बात की जाए, तो वहाँ पर क्या होगा? चेंज इन डिमांड होगा। क्या होगा? चेंज इन डिमांड होगा। यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होगा, यहाँ पर डिमांड में चेंज होगा। यहाँ पर क्या होता है? शिफ्ट होता है कर्व्स में। शिफ्ट में क्या होता है? राइटवर्ड शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड। राइटवर्ड कब क्या होता है? जब डिमांड इंक्रीज करती है। लेफ्टवर्ड कब क्या होता है? जब डिमांड डिक्रीज करती है। क्लियर है कि नहीं है? और यहाँ पर मूवमेंट की अगर बात की जाए, तो अगर डिमांड इंक्रीज करी तो हमारा डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, और अगर डिमांड डिक्रीज करी तो हमारा अपवर्ड मूवमेंट होता है। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर एवरीबडी? तो ये चीज़ें थी जो इस क्लास में हमने की है। नाउ शिफ्टर्स और जो मूवमेंट अलाउ द डिमांड का वगैरह है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो लास्ट टॉपिक हमारा डिमांड से रिलेटेड बताया है वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी क्या होती है और उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं। Okay students, I hope you have understand the main concepts of today's class. तो see you in the next class, और next class में हम elasticity डिस्कस करेंगे। Okay, thank you.